सफाई कर्मचारियों के लिए आज आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा है और ये सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं सरकार के कानों तक जो नहीं पहुंच पा रही है, वो है स्टॉप किलिंग अस। सीवर एंड गटर का अंदर सरकार ने मार डाल रहे हैं, इसका बंद करने के स्टॉप किलिंग अस हमने नारा दिया। 2005 में मेरे हस्बैंड की सीवर लाइन में गटर में गैस चढ़ने से मौत हो गई थी। उस टाइम मैं 22 साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तब से मैं अकेले पूरे परिवार का खर्चा मैं अकेले उठा रही हूँ। सरकार है उपकरण नहीं दे रही है। अगर वो सेफ्टी टैंक में अगर उतार रही है तो उनको उपकरण भी देना चाहिए। अच्छा, वो नहीं दे रही है, उपलब्धि नहीं करा रही है। सरकार का कोई भी कार्रवाई नहीं है। आज़ादी के बाद इतने दिन के बाद ये देश के अंदर सीवर गटर साफ करने के कोई भी एक मैकेनिज्म वे नहीं। हजारों साल का शोषण इन सफाई कर्मचारियों के दिमाग में इस कदर घर कर गया है कि ये लोग सफाई के काम को ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान चुके हैं। ये उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। सफाई कर्मचारी जितने भी होते हैं किसी भी नगर पालिका में, वो क्या वाल्मीकि ही समाज के होते हैं या और समाज के भी होते हैं? वाल्मीकि समाज के ही होना चाहिए। सफाई का कार्य तो वाल्मीकि समाज ही करता है। बहुत सारे लोग ऐसे जो खुद काम नहीं करते और अपनी जगह दूसरों को भेजते हैं। ऐसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल होता है। बट हमारा डिमांड है, हमारा मांग है, मुआवजे के लिए नहीं है। हमारा जान हम लोग ने बिक्री का नहीं रखा, आप नहीं खरीद सकते। मतलब हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ते रहेंगे सरकार से जब तक बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हेमंत। ऊंची ऊंची इमारतों और लंबी लंबी गाड़ियों वाले शहर अक्सर दो रास्तों पर चला करते हैं। एक रास्ता वो जो सड़क के ऊपर हमें दिखाई देता है और एक वो रास्ता जो सड़क के नीचे दबा हुआ है, जो आम लोगों को दिखाई नहीं दे सकता है या उन लोगों को दिखाई नहीं दे सकता है जो बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं और लंबी लंबी कारों में रह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन सफाई कर्मचारियों की जो सड़क के नीचे अपनी एक दुनिया बसाए हुए हैं, जो सड़क के नीचे रह करके सेप्टिक टैंक में उतर करके जहरीली गैसों के बीच आपके मलमूत्र को अपने हाथों से उठाते हैं और शहर से बाहर फेंक के आते हैं, ताकि आप जब सुबह उठें तो आपको सड़क साफ़ मिलें, आपको दुकानें साफ़ मिलें, आपको रेल की पटरियां साफ़ मिलें। ऐसे ही सफाई कर्मचारियों के लिए आज आंदोलन जंतर मंतर पर हो रहा है और ये सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं सरकार के कानों तक जो नहीं पहुंच पा रही है, वो है स्टॉप किलिंग अस। हमें मारना बंद कीजिए। इन लोगों का कहना है कि हमें सरकार मार रही है। किस तरीके से मार रही है ये हम उनकी मुँह ज़बानी सुनेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज इस आत्मनिर्भर भारत में, आज अमृतकाल में, हमारे देश के अंदर आज भी लोग हाथों से एक दूसरे का मैला ढोने के लिए मजबूर हैं। हाथों से, ना उनके पास ग्लव्स हैं, ना उनके पास मास्क हैं, और इस जहरीली गैस में उतरने की वजह से कई सारे सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। उनको कोई मुआवजा तक नहीं मिलता। कितने लोगों की मौत होती है इसका आंकड़ा भी हमें सरकार के द्वारा झूठा बताया जाता है। सही आंकड़ा सफाई कर्मचारी आंदोलन के आज एक्टिविस्ट के द्वारा हम जानेंगे और जानेंगे कि उनकी मांगें क्या हैं, क्या वो चाहते हैं सरकार से। 2005 में सचिन कुमार की नरेला में एक सीवर साफ करते वक्त जहरीली गैस से दम घुटकर की मौत हुई थी। यहाँ पे आने का कारण ये है कि 2005 में मेरे हस्बैंड की सीवर लाइन में गटर में गैस चढ़ने से मौत हो गई थी। तो 2005 से अब 20 साल हो गए। 12-13 साल तो मुझे यहाँ पे लड़ते लड़ते हो गया सरकार से, क्योंकि हस्बैंड मरने के बाद मैं अपने बच्चों की परवरिश खुद ही कर रही हूँ। तो सरकार से यही अपील है कि मेरे बच्चों को मुआवजा मिले। काफ़ी साल से मैं ये लड़ रही हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ मुआवजा मिले, और जो ये सरकार ने मशीनें अब तक चालू नहीं की है वो मशीनें चालू हो। जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है तो ऐसे किसी हस्बैंड की और किसी के परिवार की ऐसे डेथ ना हो। जैसे 20 साल से मैं, उससे पहले भी मैं कमाती थी, हस्बैंड मरने के बाद तो मेरी और हालत ख़राब हो गई थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। उस टाइम मैं 22 साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तब से मैं अकेले पूरे परिवार का खर्चा मैं अकेले उठा रही हूँ। तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। इतने सालों से मैं लड़ती आ रही हूँ, सरकार से कुछ नहीं कर रही है। मैं नहीं चाहती कि किसी का बेटा या किसी का पति या किसी का भाई मरे। जैसे हमारे हालात मैंने देखे हैं तो ऐसे किसी के साथ ना हो। 59 साल के राम अवतार राजस्थान के सीकर से दिल्ली जंतर मंतर आए हुए हैं। वो बताते हैं कि सरकार अभी तक उन्हें सफाई कर्मचारियों को भी ग्लव्स और मास्क जैसे उपकरण मुहैया नहीं करा पाई है।
एक समय पर उनकी पत्नी और वो खुद सफाई का काम करते थे, घर जा जा कर मैला उठाते थे। 59 की उम्र में अब राजस्थान से यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, कारण क्या है? स्टॉप किलिंग के लिए, स्टॉप किलिंग। जो शिविर में मौतें हो रही हैं उनको रोकने के लिए। तो कौन मार रहा है उनको? सरकार है, प्रशासन है, सरकार प्रशासन मार रही है उन लोगों को। मार रही है। वो कैसे? उपकरण नहीं दे रही है। अगर वो सेफ्टी टैंक में अगर उतार रही है तो उनको उपकरण भी देना चाहिए। अच्छा, वो नहीं दे रही है, उपलब्धि नहीं करा रही है। अन्य कारणों से तो उनको बजट मिल जाता है, अन्य कई साधनों के लिए तो बजट मिल जाता है, लेकिन इस उपकरणों के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं। तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपने वहाँ के किसी स्थानीय नेता से मुलाकात करके अपनी समस्या बताई? कई बार किया, कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं। तो आज आपको जंतर मंतर आना पड़ा है। अच्छा, आप भी कभी सफाई कर्मचारी रहे हैं या अभी भी है? नहीं, मैं पहले काफ़ी दिनों पहले संस्था थे आप? थे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, तो तभी आप? मेरी पत्नी थी। अच्छा, मेला ढूंढने का प्रचार का जो काम था वो करती, मेरी पत्नी करती। पत्नी आपका काम करती थी मेला ढूंढने का? काफ़ी वर्षों पहले। तो वो किस तरीके का काम था? सेप्टिक टैंक में उतरने का था या नहीं, क्या? वो सब पे मेला उठाकर और वहाँ डिस्टॉर्ब करने के लिए। हजारों साल का शोषण इन सफाई कर्मचारियों के दिमाग में इस कदर घर कर गया है कि ये लोग सफाई के काम को ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान चुके हैं। ये उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, सफाई कर्मचारी जितने भी होते हैं किसी भी नगर पालिका में, वो क्या वाल्मीकि ही समाज के होते हैं या और समाज के भी होते ये हैं? वाल्मीकि समाज के ही होना चाहिए। होना और चाहिए? अजय है ही कि वाल्मीकि समाज करती आई है और वो करेगी। आप सीकर से आए, वहाँ नगर पालिका है? हाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या वहाँ पर ऐसा भी है कि वाल्मीकि समाज के अलावा और वर्गों के लोग और जाति के लोग भी सफाई कर्मचारी हों रजिस्टर्ड? होंगे, मगर अब नहीं होने देंगे हम। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि सफाई का काम करने वाले सिर्फ वाल्मीकि समाज से नहीं थे। कथित उच्च जाति के लोगों का नाम भी नगर पालिका के रजिस्टर में लिखा हुआ था। उनके पास सैलरी हर महीने पहुंच रही थी। तो क्या अब सभी वर्ग के लोग सफाई का काम करने लगे हैं? आपकी नगर पालिका में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सब वाल्मीकि समाज से हैं? मैक्सिमम तो वही है। मतलब वाल्मीकि समाज से अलग भी और हैं? हाँ है। क्या ऐसा भी होता है? लेकिन वो उसमें क्या है, जैसे वो गवर्नमेंट जॉब में है ना, उनकी बात है नगर पालिका में। हाँ। अब वो क्या करते हैं, जैसे अपर कास्ट लोग हैं तो उनकी पॉलिटिक्स में इन लोगों से तो पकड़ होती है, और तो वो अपनी सिफारिश से उस वजह से वो अलग पोस्ट पे चले जाते हैं, बाबू या कोई और काम के लिए। और बाकी जो मैक्सिमम लोग हैं वो सब सफाई का कार्य तो वाल्मीकि समाज ही करता है। क्या ऐसा भी होता है कि सफाई कर्मचारी भी कुछ अलग अपर कास्ट के होते हैं, लेकिन उनकी बस सैलरी उनके पास जाती है, बाकी वो 10-5 हज़ार में किसी वाल्मीकि समाज के लोग किसी व्यक्ति को लगा देते हैं सफाई करने के लिए अपनी जगह? जी, और सैलरी उनके पास जाती रहती है? हाँ, क्या ऐसा होता है आपके यहाँ? होता ऐसा है। भी होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो खुद काम नहीं करते और अपनी जगह दूसरों को भेजते हैं। ऐसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल होता है। आप अभी सफाई करते हैं? जी हाँ। तो आपके पास इक्विपमेंट्स, उपकरण जैसे ग्लव्स वगैरह हुआ, मास्क वगैरह हुआ, वो सब कुछ है? जी, वो कुछ नहीं मिलता। 2026 का साल अभी शुरू ही हुआ है और सिर्फ 3 महीनों में पूरे देश में सीवर और सेप्टिक टैंक में 41 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, सिर्फ 3 महीनों में। लेकिन सरकार हर साल सीवर में मरने वालों की संख्या कम करके आपके सामने पेश करती रही है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के चेयरमैन विल्सन क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। स्टॉप किलिंग अस जो आपने पहना हुआ है बैंड, क्या मतलब है सर इसका? सर, हमारा का सीवर एंड गटर का अंदर सरकार ने मार डाल रहे हैं, इसका बंद करने के स्टॉप किलिंग का सामने नारा। अच्छा, सरकार मार रही है? सरकार का कोई भी कार्रवाई नहीं है। आज़ादी के बाद इतने दिन के बाद ये देश का अंदर सीवर गटर साफ करने के कोई भी एक मैकेनाइज्ड वे नहीं। सो इंसान का गुस्सा के, वो इंसान भी ये देश का नागरिक ही है। सो देश का नागरिक ऐसा क्यों मार डाल रहा है, इसलिए हम लोग ने स्टॉप किलिंग का। तो आज भी जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गटर में उतरते हैं, सीवर में उतरते हैं, उनके पास उपकरण नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस। अभी भी आज का तारीख पे कहीं एक जगह 2 जगह कुछ 2 मशीन हो, तो वो मशीन बराबर नहीं होते हैं। कि ये तो दिल्ली इतने बड़ा शहर है, इसका अंदर कितने होना नहीं होते। एक 4-5 मशीन लेके वो दिखाए। मशीन भी क्या, शक्कर मशीन है, शक करने वाला। अगर शकिंग नहीं हो रहा है वो समय इंसान का बोलता है अंदर तक नहीं जाए तो ओवरफ्लो हो जाते हैं। आज भी लोग उतरने को खुद से हाथ से मैला ढोने को मजबूर हैं। यस, अभी देश के अंदर वो स्थिति है। ये बहुत खतरनाक है। इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है।
और उसी जहरीली गैस से मौतें भी हो रही हैं। अच्छा, मौतों के जो आंकड़े हैं, आपका लेटर देखा मैंने, आपने उस लेटर में जो लिखा था वो ये था कि सरकारी आंकड़े कुछ और हैं, जबकि जो SKA के सफाई कर्मचारी जो आंदोलन है उसके आंकड़े कुछ और हैं, उसके ज़्यादा हैं। हमारा आंकड़ा का हमारे पास सारे सबूत हैं। और एविडेंसेस पक्का है। FIR का काफ़ी भी है। वो सारे हमने प्रधानमंत्री ऑफिस का भी भेजा, मुख्यमंत्री का भी भेजा, गवर्नर का भेजा, राष्ट्रपति का भेजा, मानवाधिकार आयोग का भेजा, सफाई कर्मचारी आयोग का भेजा। और कहाँ भेजना, वो हम क्या आंकड़ा देते हैं वो एक बार वेरीफाई करो, हमारा गलती है तो बताओ। नहीं तो मुआवजा जहाँ तक देने की बात है, मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले 10 लाख था, अभी 30 लाख किया। बट हमारा डिमांड है, हमारा मांग है मुआवजा के लिए नहीं है। हमारा जान हम लोग ने बिक्री का नहीं रखा, आप नहीं खरीद सकते। तो जिनकी घरों में डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, अब उसमें सोर्स ऑफ इनकम उनकी अब खत्म हो चुकी होगी। जो एक कमाने वाला व्यक्ति था उसकी मौत हो गई होगी, तो उसका घर कैसे चलेगा? उनका सरकार का योजना क्या है, वो देना ही पड़ता है। ये आपका दान नहीं है, बिल्कुल, वो तो देना ही पड़ते हैं। बट ये मैं डिमांड करना नहीं आया इधर। हमारा जान बचाने के क्या योजना है ये बताओ। लेकिन एक महिला यहाँ पे जिनसे मेरी बात हुई अभी, उनको मुआवजा नहीं मिला है, नहीं मिला। तो आप उनके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं? संघर्ष जरूरी नहीं इसका कार्रवाई सरकार से करवाना मालूम है। सरकार नहीं दे रही है, 20 साल से उनको नहीं मिला है, तो क्या आप संघर्ष नहीं करना चाहते उनके लिए? संघर्ष मतलब क्या है? संघर्ष जान बचाने के करो, पैसा के लिए करो। आप बताओ, मैं पैसा के लिए पूछो, वो बोलेगा मैं पैसा देगा, आप जाओ। तो आज तमाम राज्यों से लोग यहाँ उपस्थित हुए थे आकर, तो आपको लग रहा है कि आवाज़ पहुँचेगी आपकी सरकार तक? पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। अगर नहीं हो तो और संघर्ष करेंगे। हम कुछ चुपचाप, ये 40 साल से है, एक दिन का इधर आके 15 मिनट का बैठे जाने वाला है नहीं। हम 40 साल से है, भारत सरकार का बता के सिखा के उनका से कानून हमने बनवाया। कानून वो नहीं बनाया। अच्छा। कानून है ड्राफ्ट हमने किया। हाँ, कोई अधिकारी नहीं किया। सफाई कर्मचारी आंदोलन ने 2013 का कानून का ड्राफ्ट किया। ये आज़ादी भारत पे कभी नहीं होते हैं। सरकारी अधिकारी का लेके हमने वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका मेला लगाया। सो सरकार का कैसे काम करवाना जानते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेला ढोने में निकाल दी, हाथों से मेला ढोया, घर घर जाकर के उनकी पत्नियों ने घर घर जाकर के मेला ढोकर अपने सर पर रख कर फेंका शहर से बाहर। लेकिन उनके पास उनके घर में आज एक भी नौकरी नहीं है। यहाँ पर एक महिला है जिसका पति 20 साल पहले इस जहरीली गैस के नीचे दबकर मर गया था। उसके पास नौकरी नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं, ना कोई मदद मिली है, ना कोई मुआवजा मिला है। और सरकार आपको लव जिहाद में फंसाए हुए है, सरकार आपको थूक जिहाद में फंसाए हुए है, सरकार आपको लगातार बता रही है कि हिंदू खतरे में है। क्या ये लोग हिंदू नहीं हैं? क्या इनको मदद नहीं मिलनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।